गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो यार, बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए और मैं बहुत लेट हूँ। मुझे सब पता चल रहा है, एसएसबी स्टार्ट हो चुके हैं, कईयों के आने वाले हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि देखो, जीटीओ में करना क्या है, जल्दी से मुद्दे पे आता है, खत्म करते हैं। मैं ज़्यादा खींचना चाहता है क्योंकि टाइम कभी मेरे पास भी है। लेकिन तुम लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे, और अगर नहीं करोगे तो भाई बता रहा हूँ, आगे डालूंगा। पर करते रहो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए ना कि आउटपुट आ रहा है किसी इनपुट का। फंक्शन की तरह हूँ मैं अभी। तो देखो, जीटीओ के अंदर बहुत सारे टास्क रहते हैं। कुछ होते हैं इंडोर टास्क, कुछ होते हैं आउटडोर टास्क। इंडोर टास्क जैसे लेक्चरेट, जीडी, जीपीई, ये। आउटडोर टास्क हो जाते हैं अपने पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, देन ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। अब इन सारे टास्क में हमें किस पे कितना ध्यान देना चाहिए और कैसे करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडोर टास्क। इंडोर टास्क में अपना पहला आता है जीडी। जीडी से पहले तुम कर चुके होगे कई बार, जैसे पीपीटी में करा होगा, प्रैक्टिस घर से करके आए होगे। अब जीडी में क्या करो, टॉपिक आया, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन लीड्स। लीड्स जैसी हैं उन्हें ध्यान से सुनो। देन थिंक कि ऐसी कौन सी लीड है जिसके अंदर बाकी दोनों लीड कवर हो रही हो। वाइडर लीड चूज करो हमेशा, क्योंकि अगर तुम नैरो लीड चूज कर लोगे नॉलेज की वजह से, तो तुम बाकी लीड्स को कवर नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे पास बोलने के लिए कम पॉइंट होंगे। तुम हल्का एक या दो पॉइंट बोलोगे, चुप हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऑलवेज चूज अ वाइडर लीड जो बड़ी हो थोड़ी साइज में, जिसके अंदर तुम दूसरों को भी ज्वाइन कर सको, इस तरीके की। जब तुमने वाइडर लीड चूज कर ली, एक जो मेन लीड है एकदम, जिसके कारण तुम्हें नॉलेज भी है, सब कुछ है, देन तुम बात करते जाओ। तुम पहले अपनी उस स्पेसिफिक लीड के बारे में बात करो, कि थोड़े थोड़े पॉइंट पुट करे, थोड़े से फैक्ट्स पुट कर दिया अगर आते हैं तो। और दूसरों की सुनने की आदत डालो यार। दूसरों की ना सुनना इज अ बिग प्रॉब्लम। लोग नहीं सुनते और वो नेगेटिव होता है बहुत ज्यादा। दूसरों की सुननी चाहिए। तुम अपना स्टार्ट करो, इनिशियल स्टार्टिंग तुम करो, ऐसा अच्छा हो सकता है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, शुरुआत करना। भू भू स्टार्ट हो जाएगी, 80% चांस है। अगर तुमने पहले से मांड वाली करके नहीं रखी, मांड वाली वाला सेटलमेंट नहीं कर रखा तुमने अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो यूजुअली सब लोग कर लेते हैं पहले सेटलमेंट, कि भाई सबको चांस देंगे बोलने का, ये है वो है। ऑल दो लास्ट मोमेंट लोग धोखा देंगे, तो संभल के रहना। अब क्या, जब तुमने वहां भीड़ चालू हो गई, थोड़ी सी कोशिश करो, रेगुलेट करने की कोशिश करो। जेंटलमैन, आई थिंक वी शुड टॉक वन बाय वन, ऐसे करके थोड़ा ज्ञान पेल दो। ज्ञान पेलने के बाद अगर वो सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं सुन रहे तो चुप हो जाओ थोड़ी देर। कोई भी जो पॉइंट बोल रहा है सुन लिया उसका। देन दूसरा कोई बोलना चालू करेगा, तुम चालू कर दो साथ में। अगर वो तुम्हारे सुनने आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 1 मिनट और रुक जाओ। जब 2 या 3 आदमी अगर बोल लें, फिर तुम अपने आ गया हो, अपना पॉइंट चालू करो, और उनके पॉइंट्स भी उसमें कवर करते चलो। जब तुम अपने जीडी में दूसरे के पॉइंट कवर करते हो, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट देता है कि यार ये मेरे सपोर्ट में है, तो कहेगा कि यस जेंटलमैन, लेट अस गिव दैट पर्सन अ चांस। बाकी तुम्हारी 80% जीडी ना डिफाइन कर चुकी होगी तुमने रूम में ऑफ टाइम में क्या क्या इन्फ्लुएंस सेटअप करा है। मेरा इन्फ्लुएंस क्या था, मुझे सब समझ चुके थे कि मेरी इस बार नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और ये बोलेगा तो सब चुप होंगे, इस तरीके से। और मेरे में थोड़े से डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे एक दो, तो उसका मैंने पहले बातचीत कर ली थी, और वो किसी को पसंद भी नहीं थे। तो सब ने साथ दिया मेरा। मैंने कहा यार तुम बोलने की कोशिश करना, मैं चाहता हूँ कि अब टीम पर्सन बनना है, कि मैं चाहता हूँ कि हम सब एक एक करके बोल पाए साथ साथ, और सबकी बात सुन पाए। टाइम काफ़ी होता है, कम नहीं होता। टीम जब ये बात समझ जाएगी तो अपने आप से वो रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे जीडी में क्या होता था, मैं जब बोलना स्टार्ट करता था तो सब एक दूसरे को चुप करा दे। जेंटलमैन, आई थिंक चेस नंबर 42 शुड स्पीक। मुझे चांस मिल गई, मैंने अपना पॉइंट पुट ऑन करा, लेकिन मैं उनके रिस्पेक्ट भी ले लेता था पॉइंट, थोड़े 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 थोड़े। कई बार कॉन्ट्रोडिक्टरी होते थे, जैसे हमारे कुछ एजुकेशन के ऊपर था, तो एक था कि एजुकेशन, एक था अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर था, कुछ एजुकेशन के ऊपर थे। तो एक दो बार मैंने काउंटर भी करा उन्हें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलाइटली काउंटर करो, हार्श नहीं होना, डोमिनेंट नहीं बनना। कम बोलो, अच्छा बोलो, लेकिन पोलाइटली। जैसा बोल रहे हो प्यार से बोलो कि जेंटलमैन, ये ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं, जेंटलमैन आई थिंक दैट दिस कैन आल्सो बी अ सिनेरियो, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऐसे उनसे क्वेश्चन डाल दो। तो इससे वो आदमी ना थोड़ा हो जाता है कि मैं क्या सोचता हूँ, हाँ भाई यू आर करेक्ट, थोड़ा ऐसा हो जाता है। और तुम्हारी दूसरों की बॉडी लैंग्वेज देखते रहो, अपना बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है कि लोग तुम्हारे साथ कैसे एक्ट करने वाले हैं। अभी बॉडी लैंग्वेज दिखाता हूँ, देखो। ऐसे बैठे हैं कुछ लोग, कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे ऐसे बैठे हैं, देखो। इसमें क्या है ना, मेरे हाथ ऐसे बीच में रखे हुए टांगों के, अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि बॉडी स्क्वीज हो रखी है, दिख रहा है कि नहीं है। फैल के बैठो, ये पूरा फैल के बैठोगे तो दिखेगा कॉन्फिडेंट आदमी। और सबकी आंखों में देख के बात करो, आई टू आई कॉन्टैक्ट। अगर आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो भी अंडर कॉन्फिडेंट का साइन होता है। पैर को क्रॉस करके मत बैठना, जो पैर आगे पीछे करके बैठते हैं ना, वैसे पैर थोड़े से खोल के और पूरी छाती चल तान के आ जाओ, लड़ेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा प्यार से चलते रहो। फिर जीडी में, जीडी टफ नहीं होता यार, टॉपिक पे ऑन द स्पॉट आइडियाज आ जाते हैं। नहीं आ रहे, अगर आइडियाज ही नहीं आ रहे, इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ। थोड़ी देर चुप हो जाओ, अगर आइडियाज नहीं आ रहे, थोड़ी देर चुप हो जाओ, दूसरे के पॉइंट सुन लो। तुम्हें आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या लीड है, क्या समझ आ पा रही है। जब तुम्हें उनके लीड से आइडिया लग जाए, तो तुम बोलना जेंटलमैन, आई ऑल्सो हैव दिस ओपिनियन, अपना ओपिनियन, आई थिंक दैट दिस कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड। आई थिंक करके बात करो, फिर स्टैटिस्टिकली बात मत करना। थिंक में क्या है कि मैं सोचता हूँ यार, मेरी मर्जी, मेरी आइडियोलॉजी, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि यही है।
अब ये हो गया जीडी की बात। लेक्चरेट जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा होगा, प्री प्रिपेयर्ड रहेगा। ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन प्री प्रिपेयर क्या है, नॉलेज तुम प्री प्रिपेयर करोगे। जब तुम्हारे नॉलेज बहुत सारी इतनी इकट्ठी होगी, तुम्हें बस फिल्टर करनी होगी। लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो बोलोगे क्या। लो लेवल टॉपिक चूज करना, बेइज्जती की बात नहीं होती। बेफालतू में लोग हाई लेवल चूज कर लेते हैं, 1 मिनट बोलते हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अगर नहीं आता, लो लेवल चूज करो, उसके बारे में अच्छा बोलो। अच्छा लेक्चरेट क्या होता है, जिसमें नॉलेज है बहुत सारी? नहीं। तो क्या होता है, जो कॉन्फिडेंटली बोला गया हो? शायद हाँ, लेकिन ये भी नहीं। अच्छा लेक्चरेट वो होता है जिसमें तुम्हारी ऑडियंस जो बैठी है वहां, वो सुनने में इंटरेस्टेड हो कि अब क्या बोलेगा। वो अच्छा लेक्चरेट होता है। जब सब तुम्हें ध्यान से सुन रहे हो, सब ऐसा ना कर रहे हो कि यार छोड़ो यार, इसका क्या सुनना, फालतू बोल रहा है, उस समय आता है मजा। अब इसमें तुम इंटरेस्टिंग क्लियर कर सकते हो। स्टार्ट करो पहले तो कॉन्फिडेंट एकदम, आवाज तेज में, कोट के साथ, तो अच्छा लगेगा। कोट से जब स्टार्टिंग होती है ना, तो बड़ा अच्छा होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? स्टार्टिंग यूजुअली लेक्चरेट की मेरी ये रहती थी, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड जीटीओ सर, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा आवाज तेज, स्टार्टिंग में तेज, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड जीटीओ सर, ऐसे करके थोड़ा सा। देन आई हैव चोजन द टॉपिक दिस एंड आई हैव डिवाइडेड माय टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। कई बार ये वजह नहीं तो, एंड लेट मी स्टार्ट विद अ कोट। देन चालू। जब ये वॉइस मॉड्यूलेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे बढ़ाई, और अब आवाज थोड़ी सी कम करनी है। और जिस जिस वर्ड पे तुम चाहते हो कि लोग ध्यान दे, उस पर करो। जैसे मेरा क्या था, लेक्चर टॉपिक्स आए, मैं बहुत भाई पढ़ के बहुत गया था, लेकिन मेरे लेक्चर टॉपिक्स इतने खतरनाक मुझे लगे उस टाइम पे, मुझे नहीं आते थे। एक था उनमें से यूएन रिफॉर्म्स। मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन मुझे पता था मैं 3 मिनट नहीं बोल पाऊंगा, तो मैंने चूज नहीं करा। सेकंड कुछ म्यांमार से रिलेटेड था, वो भी मुझे पूरा नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा आता था, 3 मिनट नहीं बोल पाया, छोड़ दिया। थर्ड टॉपिक था मेरा स्टार्टअप्स, मैंने ये चूज करा। अब स्टार्टअप्स में क्या इंटरेस्टिंग बनाऊं मैं, ये बताओ। स्टार्टअप सिर्फ सुनाऊंगा कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ मेडिसिन में इंडिया एक्सपोर्ट करता है इतना ज्यादा, इतने अच्छे चल रहे हैं हमारे, ये सब सुना था। मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा फ्रेम कर लिया। जब मैं 3 मिनट टाइम होता है सोचने का, मैं सोच रहा था कि क्या क्या सुना सकते हैं। मैंने डेटा थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया कि हाँ, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा। थोड़ा ऐसे ऐसे सोच लिया, मेन मेन हेडिंग्स। फिर मैंने सोचा कि इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, कॉमेडी से करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज इसकी भी नहीं थी, लेकिन 3 मिनट खींच सकता था, जबरदस्ती खींच के खींच लेता। लेकिन इंटरेस्टिंग कैसे बनाए कि लोग सुने, कॉमेडी करते हैं। अब कॉमेडी उस टाइम स्टार्टअप सबसे ज्यादा अभी अभी पॉपुलर है, चाय सुट्टा बार। अब जब तुम ये नाम सुनते हो तो तुम्हारे कान अपने आप खड़े हो जाते हैं सुट्टा सुन के, क्योंकि जीटीओ के आगे मैं सुट्टा बोल रहा हूँ, ये सोचो। तो मैं जब वहां खड़ा हुआ, मैंने वो जब चल रहा था, एंड अ वेरी पॉपुलर नेम स्टार्टअप्स बट नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, द चाय सुट्टा बार, इस तरीके से चालू हुआ। तो इसमें मैंने क्या बताया कि यार देखो, स्टार्टअप में अच्छा नाम है, तो सबके कान खड़े हो गए, और सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है भाई, चाय सुट्टा बार। मैंने कहा आई नो इट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल नेम बट अ वेरी गुड नेम स्टार्टअप्स। तो ऐसे करके चला, तो थोड़ी हंसी भी आ गई सबके पास। तो लोग इंटरेस्ट हो गया उसके पास सुनने में, सबको मजा आने लगा सुनने में कि क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा। इतने मिनट खत्म हो जाते हैं, 3 मिनट बहुत बड़े नहीं होते यार, लगते हैं। लेक्चरेट इजिएस्ट टास्क होता है एसएसबी का, हमें लगता है टफ है। तो ध्यान में क्या रखनी है, लो लेवल टॉपिक चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाई लेवल चक्कर में बेकार मत कर देना यार, कि हाई लेवल चूज कर लिया और फिर बोल ही नहीं पाए, ये मत करना। 3 मिनट खींचना है, मिनिमम से मिनिमम 2.5 मिनट बोलना है, इससे कम तो रुकना नहीं चाहिए। पहली बेल से पहले नहीं रुकने चाहिए तुम, ठीक है? ओके, यस। देन अपना जीडी हो गया, लेक्चरेट हो गया, जीपीई। जीपीई में लोगों को दिक्कत आती है। अब जीपीई में क्या होगा, तुम्हारे लगेगा, फील होगा कि दुनिया भर के सारे जहान की एक साथ दिक्कतें तुम्हारे ऊपर आ गई हैं। अब तुम ही नायक हो, अपनी टीम को लो और संभालो, ठीक है? अब कैसे संभालोगे? यूजुअली क्या रहता है कि एक कोई बड़ा इशू होगा जिसमें आदमी की डेथ वेथ हो रही होगी, कुछ छोटे छोटे इशू होंगे, और एक बहुत छोटा इशू होगा। टीम को डिवाइड करते कैसे हो, वो ध्यान में रखना होता है। टीम किस तरीके डिवीजन होगा, रिसोर्सेज का कितना अच्छा यूज कर रहे हो, ये अच्छा होता है, ये सोचना पड़ता है। अगर वहां की रोड है, मेटल रोड, पूरी पक्की रोड, तो वहां पे लिफ्ट ले सकते हो, याद रखो कि वहां पे गाड़ियां चलती रहेंगी तो लिफ्ट ले सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं किसी की। वरना कई बार तुम्हारे खुद के पास गाड़ी वाड़ी होती है, वो भी यूज हो सकती है। प्रायोरिटीज कैसे सेट करोगे, जो लाइफ थ्रेट है वो सबसे पहले आना चाहिए, जहां पे लाइफ थ्रेट हो रही है उससे सबसे पहले बचाओ। जो चीज अभी रुक सकती है कि हाँ देखो, जैसे कई बार क्या होता है, कैटल अटका हुआ है कहीं, या जानवर अटका ही तो हुआ है, निकाल लेंगे, अभी रुक जाओ। वहीं पे एक आदमी का बॉम्ब से फट गया, वो उसका हाथ में तोड़ गए, वो रिस्क है ज्यादा, तो इससे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, प्रायोरिटी ये है, ये लास्ट प्रायोरिटी है। बीच में कोई छोटी मोटी प्रायोरिटी होंगी, वो यूज कर लो, उस हिसाब से चलना है। प्रायोरिटी जितनी अच्छी, रिसोर्सेज का यूज जितना अच्छा, और टीम, ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है, इसका यूज कितना अच्छा करा है, ये सब देखा जाएगा। ओके। अब जीपी लिखने का फॉर्मेट कई लोगों को नहीं पता होता, फॉर्मेट इज कुछ ऐसा। अब ये क्या है बता देता हूँ। जीपी का फॉर्मेट में क्या होता है, पहली चीज होनी चाहिए तुम्हारी एम, कि तुम्हारा गोल क्या है। तो एम यूजुअली सेम रहता है, लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, कि रीच दिस प्लेस बाय कंप्लीटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स या ऑल द टास्क। देन प्रायोरिटीज, इधर वो प्रायोरिटीज, देन आगे P1 ये है, P2 ये है, P3 ये है, P4 ये है, मेरी प्रायोरिटीज ऐसे ऐसे है। देन सॉल्यूशन, ठीक है?
सॉल्यूशन में जब तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो कि P1 जो है वो ऐसे 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 इतने लोग बांटे, मतलब P1 4 पीपल, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इतने डिस्टेंस पे गए, इतने टाइम में गए। 90% लोग भूल जाते हैं डिस्टेंस और टाइम को मेंशन करना। तुम मत भूलना, तो मैं बता रहा हूँ मत भूलना। डिस्कशन होगा, अपना डिस्टेंस और टाइम जरूर बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्टेंस और टाइम बताना। ठीक, देन इसमें भी लिखोगे तुम कि P1 टास्क इतने लोग, इतना डिस्टेंस, इतना टाइम, ये रिसोर्स यूज करा ऐसे। देन P2 सबको कैसे कैसे तुमने करा ये चीज। देन एंड में टोटल टाइम लिख दोगे, इतने टाइम में खत्म हो गया और इतने टाइम तक हम यहाँ से लेके वहां चले गए। बस ये होता है जीपी में, और कुछ नहीं। डिस्कशन स्टेज में बोलते रहना, अपना डिस्कस करते रहना टीम के साथ कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। टीम 80% टाइम्स एक जगह ही आ रही होती है। कई बार बीच में छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, तो वहां पे तुम रोक दो। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम कॉमन सोल्यूशन बोलो, तो मैंने बोला था अपनी टीम का अब मैं बताता हूँ क्यों बोला था। तुम भी मेरे साथ बैठे होते, तुम भी मुझे सजेस्ट करते थे कि भाई ये इसे बोलने दो। अब क्यों बोला था वो देखो। जब चल रहा था डिस्कशन, सब अटकने लगे, 2-3 लोग बोल रहे हैं ये होगा, 2-3 लोग बोल रहे हैं ये होगा, तो इस समय लड़ाई वाले टाइम होता है कि आपस में भिड़ जाएंगे लोग। तो मैंने कहा कि ओके जेंटलमैन, लेट अस स्टॉप एट दिस प्लेस एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑल व्हाट आर द प्लानिंग दैट वी हैव डन। जो प्लानिंग हो चुकी है वो सब मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा इनिशियली वी विल डू दिस फ्रॉम दिस, ऐसे 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 समझा दिया, ये करेंगे, एंड नाउ आई थिंक दैट दिस कैन बी डन। अब मैं इसकी साइड हो गया, उधर वोटिंग बढ़ भी गई। तो जब एक साथ सिनेरियो चल रहा होता है, तो दूसरे दिमाग में आता है कि यार ये सही चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो किसी ने अगर काउंटर करा तो जवाब दे दो प्यार से, नहीं करा टीम साथ में आ गई तो बढ़िया है। जब तुमने पूरा सॉल्यूशन सुना दिया ना, तो उसके लगभग एंड के आसपास वो बोलता है जीटीओ कि ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट या ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, ऐसे करके। तो तुम वापस से कहो ग्रुप लेट मी समराइज एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज यू ऑल कैन टेल मी, ऐसे करके। ठीक, चालू करा, बता दिया। अब ग्रुप को पता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन क्या है, तो ग्रुप किसी और को उठा के रेस्क्यू ले। जब उन्हें पता चल रहा है कि ये अच्छा सुना रहा है सॉल्यूशन, हमारे पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया इंक्लूड हो रहा है, तो वो क्यों बोले किसी और को। क्या देगा, ओके टेस्ट नंबर 42 शुड से नरेट द कॉमन सॉल्यूशन। देन तुम नरेट करो, जीटीओ समय उंगली मारेगा कि ये कैसे करा, वो कैसे करा, ये कैसे करा। प्रेजेंस ऑफ माइंड रेडी रहना चाहिए, ये नहीं कि रट्टू दो तो एक तरह आंसर सुना दिया और खत्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा वहां पे, वो जो काउंटर करे तुम उसका प्यार से सर को जवाब दो, सर आई थिंक दैट वी हैव डन दिस, खत्म। ऐसे इंडोर टास्क ओवर, बाहर गए पीजीटी। पीजीटी में अपना ग्रुप रहता है पूरा, जो तुम्हारा ग्रुप है वो सेम ग्रुप, एक टास्क मतलब सीरीज ऑफ टास्क होता है, पहला टास्क इजी, दूसरा टफ, तीसरा टफ, चौथा और टफ। यूजुअली 3 रहते हैं या फिर 4 रहते हैं, इतने रहते हैं, और टफनेस लेवल बाय लेवल बढ़ती जाती है। तुम्हें कैसे करना है, जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं पीजीटी के, हाँ पीजीटी के प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के, वो है अपने कि ग्रुप में आगे रहो, इफेक्टिव मेंबर बनो ग्रुप के। कई चीजें तुम्हारे पास यूनिक क्वालिटी क्या है, तुम वो अपनी सेल करो। मेरी यूनिक क्वालिटी थी स्ट्रेंथ और वेट, मैं भारी भी था और मेरा स्ट्रेंथ भी थी। तो कभी भी अगर प्लान को ना भारी होता है उठाना, अगर तुम्हें दूर रखना है तो सब नहीं रख पाते, या 2-2 आदमी यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती थी कि मैं आगे आ जाऊं, ये जेंटलमैन आई कैन पुट इट ऑन दैट प्लैंक एंड लेट गिव इट टू मी। आया हाथ में, मैंने लगाया, सबसे पहले मैंने ही क्रॉस कर दिया, मैं आगे हो गया। अब मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि तुम भी आओ ऐसे ऐसे, देन आगे से हम ये वाला पाथ यूज करेंगे। पीजीटी में टास्क सॉल्व करते टाइम तुम्हारे दिमाग में चलना क्या चाहिए, कई लोगों के दिमाग में ये नहीं चलता। वो थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ। थिंकिंग प्रोसेस, तुमने अगर कोचिंग गए होंगे तो तुमने पढ़ा हुआ कि थ्रस्ट, फलक्रम, ये सब ठीक है वो भी, लेकिन जब तुम देख लो टास्क, तुम ये देखो कि मुझे इसका कहीं सपोर्ट तो चाहिए, इसे कहीं रखना तो होगा, मैं कहाँ रखूँ। मैंने रख दिया ऐसे यहाँ, ठीक है। मान लो यहाँ कोई प्लान किया है इस टाइप से, 2-3 चीज़ें उठा लिया, ठीक है। एक कोई ऐसा, ये स्टेबल है और ये हमारे पास फट्टा है या बल्ली है कुछ, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं रख रहा हूँ तो ये आगे से गिरेगा, फिजिक्स थोड़ी सी यूज़ करनी है, कुछ नहीं है, गिरेगा। अब मैं इसका करूँ, या तो यहाँ अटका देता हूँ, नीचे से कहीं कुछ होगा तो उसके नीचे अटका देता हूँ, और यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वापस पैर रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, एक कॉर्नर वाला जो आते हैं, ऐसे कॉर्नर बना होता है इस टाइप से, और इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं, बल्ली को लेते हैं और बल्ली को ऐसे करके अटकाते हैं। ठीक आइडिया है, लेकिन ऐसे मत करना, बल्ली से नहीं करना, फट्टे से करना है ये। जब फट्टे से कर रहे हो ना, कई लोग जब फट्टा छोटा पड़ने लगता है तो खींच खींच के उसे एकदम एज पे ले आते हैं। अगर उसका फट्टे का बस एक कॉर्नर ही अटका हुआ है तो फट्टा घूम जाएगा यहाँ से, और घूमा तो चोट लगेगी बहुत ज्यादा, मत करना। अपना क्या करना, फट्टे को पूरे दोनों एजेस जो होते हैं उसके, वो इसके नीचे होने चाहिए, दोनों एजेस नीचे आ गए, ये पूरा पक्का हो गया। लंबा करने के लिए डबल ब्रिजिंग कहते हैं इसे। यहाँ पे इसके ऊपर बल्ली रखना और आगे जहाँ पे है वो कनेक्ट कर देना। अब ये पास कैसे होगा, फट्टा तुम्हारा 50% से ज्यादा यहीं खत्म हो चुका होगा, अंदर ही अंदर इतना से निकला हुआ होगा। कोई जो इस पर खड़ा हुआ है, अब ये ऐसे है मान लो, ठीक है। अब कोई जो इस पर खड़ा हुआ है आदमी, ये तो स्टेबल था, ये फट्टा इतना से निकल रहा है, वो यहाँ पे बल्ली को रख के बल्ली को यहाँ से पकड़ेगा ऐसे एक हाथ से, मतलब एक हाथ लगा लिया, दोनों हाथ लगाए, पकड़ेगा थोड़ा थोड़ा। दूसरा आदमी जो चल के जाने वाला है, क्रॉस करने वाला है, उससे बोलना है कि भाई तू बस एक पैर रखेगा बल्ली पे, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। कम से कम स्टेप्स यूज करने हैं तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे उनके ऊपर, क्योंकि अगर ज्यादा पैर लगाने की कोशिश करोगे वो गिरने के चांस बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है कुछ भी, वो सब अनस्टेबल चीजें हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, पहले लेवल सबसे इजी,
डायरेक्ट ब्रिजिंग कहते हैं उसे। एक दो चीजें रखी होंगी, सेम कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा कि रखा जा पाएगा। आर्मी बोर्ड में तो आराम से हो जाता है, सीधे सीधे रखोगे क्रॉस कर दोगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा सोचना है कि रिसोर्सेज मेरा कम से कम यूज हो और इफेक्टिव हो, ज्यादा आदमी से निकल पाए। ऐसा ना हो कि मैंने पहले आगे लगाया, आदमी निकले दो, फिर पीछे भेजा, फिर दो आदमी आए, फिर दो आदमी निकाले, ऐसे 10 आदमी निकालने में टाइम जाएगा बहुत ज्यादा। टाइम एफिशिएंसी सोच चलना है। तो जैसे यूजुअली लोग क्या कर लेते हैं, फट्टा इधर लगा दिया, बल्ली इधर लगा दी और तेज 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 से निकल गए। आखिरी वाले आदमी ने फट्टा उठाया, पास कर दिया और नेक्स्ट निकल गए। पहला टास्क यूजुअली इतना ईजी रहता है। एसएसबी में, एएफएसबी में थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ साइज बड़े होते हैं चीज़ों के। तो एएफएसबी में क्या तुम ऐसे करके लगाओगे तो तुम्हें डबल ब्रिजिंग करनी पड़ेगी पहले वाले से ही। एक अटका दिया, दूसरा वाला इसके ऊपर रखा और सपोर्ट पे कहीं रख दिया, तो एक फट्टा ऐसे अटका दो। अगर तुम्हें कुछ सीधा सीधा मिल रहा है ना ऐसे अटकाने का, यहाँ पे बल्ली अटकाना और इसके ऊपर फट्टा रखना, फर्क क्या पड़ेगा? और उल्टा भी कर सकते हो। देखो फर्क देख बता दूं पड़ता क्या है। बल्ली जो है ज्यादा घूमने वाली चीज होती है, अगर वो यहाँ अच्छे से अटक चुकी है तो फट्टा इज मोर स्टेबल। इन फट्टे के ऊपर बल्ली रखोगे तो ठीक है, लेकिन पकड़नी पड़ेगी, बल्ली घूम जाती है। ठीक, अब मेन चीज ध्यान में जो रखनी है, सॉल्यूशन तो देखो सब कर ही लेंगे, ऑन द स्पॉट दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे, हिट एंड ट्रायल कर लेना। नहीं आ रहा आइडिया तो ट्राई कर दो कि आई थिंक ऐसे ऐसे हो सकता है, टेस्टिंग कर लो, आगे रहो। तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा तो क्या करोगे? दूसरों के आइडिया सुनो, एग्जीक्यूट करवाओ, खत्म बात। तो उसने कुछ आइडिया बोला, ये जेंटलमैन आई थिंक दैट आई कैन एग्जीक्यूट दैट एंड लेट गिव मी द प्लान, और ऐसे लग के लगा दिया। स्टार्टिंग में अब इनिशियल एकदम स्टार्ट, अभी स्टार्ट हुआ है, अब क्या करना है? जाते ही जैसे वो कहे कि नाउ योर टास्क स्टार्ट्स नाउ, फट्टा उठा लो सबसे पहले अपने हाथ में। जब फट्टा तुम्हारे हाथ में है तो कोई भागेगा नहीं आगे, क्योंकि उससे भाग जाते हैं 90% टाइम्स। अपने आप लगाओ, अपने आप चढ़ो, सबसे आगे पहुंच गए। जीटीओ की नजर में अलग चमके हुए पहले के एक दो टास्क आसान होते हैं। फट्टा सीधे सीधे रखो, निकालो और अपना ब्रिजेस बना के पार हो जाओ, खत्म बात, कुछ मत करो ज्यादा। ठीक है, कुछ बार जैसे एएफएसबी मैसूर था मेरा भाई, मैसूर का टफ था थोड़ा यार पीजीटी। सेकंड वाले टास्क पे पूरा ग्रुप अटका था, लेकिन आइडिया सोचते रहो, आइडिया सोचते रहो, ट्राई करो, हिट एंड ट्राई लगाओ बहुत सारे। देन अगर किसी का आइडिया तुमने दिया तो उसे सीधा बोल दो कि तुम्हारा आइडिया बेकार है, कहता है ओके लेट अस ट्राई दिस एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन ट्राई दिस आल्सो, ऐसे करके। एएफएसबी में रस्सी का यूज वो करने नहीं देंगे, तो गांठ बांध के सीख रहे हो जो, मत सीखो। वो रस्सी का यूज नहीं होता, वो आइडिया मांगता है सीधे कि आइडिया क्या होगा। पीजीटी में ये हुआ। पीजीटी यूजुअली थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि लास्ट तक बढ़ते बढ़ते टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दिमाग में बस ये सोचना है सपोर्ट क्या होगा, अटकेगा क्या, और उसके बाद जब आदमी जा रहा होगा कहीं गिर तो नहीं जाएगा, बस ये सोचना है, सॉल्यूशन निकलते आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, परफेक्ट। देन सोचता हूँ अब इसके बाद क्या था, एचजीटी सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, बस एक टास्क होता है, एक ही ऑब्स्टेकल होगा, जहाँ वहाँ चार होते हैं तो वैसे। देन एचजीटी के बाद अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंटरेस्टिंग चीज़, अगर तुम्हें स्टैमिना है तुम कर लोगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। देखते क्या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में, तुम्हारा स्टैमिना नहीं देखते ना तुम्हारी स्ट्रेंथ देखते हैं, वो देखते हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेटर है। एक मान लो 1 किलोमीटर दूर है, 2000 नोटों के 50 नोट, ठीक है, और एक 500 मीटर दूर है, 500 रुपए के 100 नोट, 2000 रुपए के 50 नोट और 500 रुपए के 1000 नोट, ऐसा मान लो। ठीक है, तो तुम कहाँ जाओगे, क्या लोगे पहले? टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड ही है, मान लो 4 या 5 मिनट ही है। अब तू, कई लोग क्या करेंगे जो बेवकूफ होते हैं वो करेंगे, 500 वाले के पास गए, पैसे इकट्ठे करे, अपने वापस वहां जाके छोड़ के आए और फिर कोशिश कर रहे हैं वहां जाके पकड़ ले। इससे बेटर है तुम यहाँ से सीधे भागो, वहां पे वहां से सामान उठाओ और घर यहाँ आके छोड़ जाओ। ठीक हो गया ना? ठीक है, सोल्यूशन आ गया, खत्म बात। तो इतना क्या सोचना है इसमें, एक सेकंड। सो ऑलवेज ग्रैब द ऑब्स्टेकल्स विद मोर नंबर्स। ऐसा ऑर्गेनाइज करके चलो कि तुम फ्लो में चल रहे हो पूरा, क्योंकि एएफएसबी में आसान है, सर्कल में होते हैं सारे, एसएसबी में थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऑर्गेनाइज उस वे में करो कि तुम टार्जन स्विंग से अगर फिसल के यहाँ आए हो तो तुम फ्लो में आगे भागो, ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर उल्टा भाग रहे हो वापस। ठीक है, फ्लो मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइज अच्छे हो, मार्क्स तुम्हारे ज्यादा अचीव हो रहे हो, पहले 1 या 2 मार्क्स वाले एंड में करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट गए छूट गए, ज्यादा मार्क्स हमने अचीव कर लिए, बस ये ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है इसमें। देन एफजीटी सेम होता है, फाइनल ग्रुप टास्क। सबसे अब ट्रिकी आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क का तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम जीटीओ में तुमने कैसा परफॉर्म करा है इससे। कैसे? यूजुअली स्टार्टिंग में जिन लोगों को बुलाते हैं, यूजुअली फिक्स नहीं है, यूजुअली जो स्टार्टिंग में लोगों को बुलाते हैं वो थोड़े से मतलब लोअर साइड पे होते हैं जीटीओ में, कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा होता उन्होंने बहुत। जो एंड की साइड आ रहे होते हैं मतलब उन्होंने थोड़ा अच्छा करा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, सबके जीटीओ का अपने अपने मूड होता है। अब क्या कर सकते हो इसमें, जब तुम गए तुम्हें देखना है मैंने अच्छा करा ही नहीं करा, पहले ज़्यादा ही आइडिया जाना चाहिए कि मैं ऐसे 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 करूंगा। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, सुन लिए, खुद काम नहीं करना, बंधुआ मजदूर नहीं बनना, तुम्हें जो सबॉर्डिनेट मिले हैं उससे काम करवाना है। सबॉर्डिनेट सोच के चूज करना, टास्क पहले देख लो, तुम्हें लग रहा है कि अगर मुझे ह्यूमन एफर्ट चाहिए होगा यहाँ पे तो किसी भारी आदमी को बुला लो और एक हल्के को बुला लो, क्योंकि पास करने के हल्का आदमी भी चाहिए होता है। सोच समझ के अपना जब सामान लगवाया तुमने, तुमने खुद कुछ नहीं करना, तुमने कहना है कि सबॉर्डिनेट प्लीज पिक अप प्लैंक एंड बल्ली एंड जस्ट नंबर दिस, पुट इट अक्रॉस दिस इज दिस लाइक दैट। तुम खुद खड़े होकर निकल जाओ, सबसे पहले आगे आगे तुम जाओ, दूसरों को मत भेजो।
आगे जाके सोच लो क्या क्या करना है कि चेस्ट नंबर ये तुम भी आ जाओ यहाँ पे, तुम भी वहां गए, देन चेस्ट नंबर दिस प्लीज पास देट टू चेस्ट नंबर ये एंड ही विल अप्लाई फ्रॉम बल्ली फ्रॉम दिस साइड एंड दैट यू कैन कम देयर। और तुमने जल्दी आंसर निकाला तो जीटीओ ट्रोल करेगा, जल्दी आंसर निकाला जीटीओ ट्रोल करेगा। कैसे करेगा? जीटीओ कहेगा कि जेंटलमैन वेट, चेस्ट नंबर ये वापस गया, तुम अकेले यहाँ खड़े हो एंड दिस हैज ब्रोकन, नाउ व्हाट यू विल डू। तब तुम्हें वापस सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, प्रेशर मत लो, शांत करो, एनालाइज कर लो आराम से, कहाँ पे रखूंगा, कहाँ से निकालूंगा। अगर कई बार रखने के लिए कुछ नहीं होता, रस्सी यूज कर लूंगा, रस्सी सपोर्ट बन जाएगी, अटकाने के लिए कुछ नहीं है। आगे कहीं सपोर्ट है वहां लगा दिया, पीछे रस्सी बांध दी, अटक गया, ठीक है। और सोचते रहो ऐसे आइडियाज। अब मेरे में क्या था, मेरे में थे 4 ऐसे पिलर्स थे, 2 और 2 ऐसे आगे, ठीक है। जब ये 4 पिलर्स थे तो इन पिलर्स में दिक्कत क्या आ रही थी ना, कि पहले मैंने ऐसे जब 4 पिलर्स हैं, स्टार्टिंग थी मेरी, यहाँ पे भी थी एक था और आगे भी एक था, मैंने ठीक है आराम से लगाया, क्रॉस करवा दिया, पूरी टीम मैंने 1 मिनट में निकाल दी थी अपनी, एक से पहले। तो जीटी को लगा यार ये तो जल्दी कर रहा है, क्या था, जेंटलमैन एवरीवन कम बैक एंड दिस हैज गॉन येलो। अब उसने अब 1-2 और 1-2, इनमें से जो इधर वाले का था ऊपर ऐसे लगा हुआ वो येलो कर दिया, मैंने ठीक है इसके नीचे से लगा लिया, मतलब नीचे से अपना यूज कर लिया, कह रहा पूरा येलो हो गया, मैंने कहा ठीक है, नीचे रस्सी बांध दी इसके, मतलब इन 2 पोल्स के, यहाँ पे ऐसे था, उनके नीचे रस्सी बांध दी, फिर अटका दिया, खत्म, बात हो गया। यार नहीं ऐसे भी नहीं करना। फिर वो कहता है कि आगे वाला जो है इस पे सपोर्ट रखे वो भी टूट गया। तो एट दी एंड जब अटका मैं वो था 1-2 1-2, बस 4 पिलर खड़े हैं और कुछ नहीं है, क्या करोगे सोचो। फट्टे को ऐसे रखोगे गिर जाएगा फट्टा, बांध सकते नहीं क्योंकि सीधे सीधे लंबे लंबे बार हैं। तो अब इसमें क्या करा, रस्सी होती है AFSB से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, मेरी हाइट से भी बड़ी होती है। तो मैंने क्या कहा, सर हम इसे क्रॉस बनाएंगे, ऐसे 4 अपने 2-2, क्रॉस कैसे बनाया जाएगा, इसमें से इधर वाले से इधर वाले तक रस्सी गई, ठीक है, देन यहाँ से आगे गई इधर इंटरसेक्शन वाले पे, फिर उसके साइड वाले पे आई और वापस पीछे आई। इससे क्या बना, इससे एक ऐसे लाइन बन गई, एक ऐसे लाइन बन गई और बीच में क्रॉस बन गया। तो टाइटली जब बांधा जाएगा तो अटक जाएगा। तो आगे वाली वही रस्सी बन गई फुलक्रम, वही रस्सी बन गई एफर्ट। तो जब एक दोनों ऊपर नीचे खिंच रही होंगी तो कोई कैंसिल हो जाएगा फोर्स और नीचे गिरेगी भी नहीं। ये आइडिया था मेरा। उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, कितने जा पाएंगे इस आइडिया से, मैंने इतने जा पाएंगे, गए, खत्म बात। तो उधर जाने के बाद उसने कहा अब सोचो। तो टफनेस वो जितनी बढ़ा रहा है समझ लो तुम उतना अच्छा कर रहे हो, जितनी टफनेस बढ़ रही है। तुम सबॉर्डिनेट बन के जाओगे, तुम दूसरे टास्क देखोगे, तुम्हें दिखेगा इनके तो आसान टास्क है, खुद के में जाओगे तुम्हें लगेगा टफ टास्क है। हो सकता है तुम्हारा भी आसान हो लेकिन तुम्हें टफ लगेगा अपना, क्योंकि प्रेशर में रहते हो तुम, ठीक है। शांति सोचना है, सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चिल मारो, मजे करो। वहां जाना है हंसी मजाक के मूड से, सब सीखे आपस में। सब लोग टेंशन में हो तो थोड़ा उन्हें मोटिवेट कर दो, यार हंसा दो, यार तेऊ तो पक्का ही है यार, इतने बढ़िया परफॉर्म करा है तूने। किसी को भी नेगेटिव मत बोलना पूरे 5 दिन में, बोलोगे उल्टा पड़ जाएगा, प्लीज मत बोलना। लोग बड़े चंट होते हैं, बाद में कहते हैं कि इसने तो ऐसा बोला था, हाँ तू ही नहीं हो पाया, मैं तो हो गया। या फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो देख तू भी नहीं हो पाया, गलतियां निकाल रहा था दूसरों में। मत बोलना, चिल मारो, अपना मजे करो, बढ़िया से इंजॉय करने के मूड से जाओ। ये मत जाओ रिकमेंड होना रिकमेंड होना रिकमेंड होना, ये दिमाग में कोने में पड़ा रहना चाहिए कि ठीक है आए हैं तो रिकमेंडेशन से रहेंगे। लेकिन मैं सोच के आता आया हूं तो सीख के जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ रहा, यही एटीट्यूड से जाना प्लीज। आया हूं तो सीख के जाऊंगा, परफेक्ट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SSBs। और जो भी रिजल्ट हो यार या तो कमेंट कर देना, और जो मेरे से बात तो होती है नहीं टेलीग्राम पे, वो मैसेज कर देना यार। थैंक यू।